नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी के बिस्किट में दोस्त चॉकलेट चिप्स की तरह होते हैं। उनके साथ आप थोड़ा जोर से हंसेंगे, थोड़ा कम रोएंगे और ज्यादा मुस्कुराएंगे। इसलिए मित्रवत व्यवहार करें, अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहें और अपने जीवन में एक अच्छे दोस्त के महत्व को जानें। आज की प्रमुख खबरें हैं। यूनेस्को ने नई विरासत स्थलों की घोषणा की। दुबई में ड्रोन से नकली बारिश। नासा के पुराने हबल टेलीस्कोप के स्थान पर सुपर BIT टेलीस्कोप। चीन ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी बनाई। अमेरिका की वाइल्ड फायर से चांद का रंग नारंगी हुआ। अलास्का के मूल निवासियों द्वारा पिछले 60 साल से अपने ही ओलंपिक्स का आयोजन। और अंत में हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। चलिए आज शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 16 से 31 जुलाई तक चीन के फुझाओ में अपने 44वें सत्र का आयोजन किया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य शांति का वातावरण बनाना, सीखने की गुणवत्ता में सुधार लाना और ग्लोबल सिटीजनशिप को बढ़ावा देना है। इस सत्र के दौरान काकतीय हृदयेश्वर मंदिर को काकतीय वंश की बढ़िया क्राफ्टमैनशिप के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। गुजरात में हड़प्पा शहर धोलीवीरा को भी विश्व विरासत का ओहदा प्राप्त हुआ। भारत की 38 अन्य साइट्स पहले से ही इस वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। दुनिया की और भी कई साइट्स इनमें शामिल है, जैसे कि चीन का एम्पोरियम ऑफ द वर्ल्ड, ईरान का ट्रांस इरानियन रेलवे, स्पेन का पैसियो डेल प्रेडो और बियोंडेटेरो और फ्रांस का अ लैंडस्केप ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, कॉर्डोवन लाइट हाउस। इन साइट्स को देखना वाकई में बहुत मजेदार होगा, है ना ग्रास्पर्स? जैसा कि हम सबको मालूम है आई ग्रास्पर्स कि कई देशों में मौसम बहुत खराब हो रहा है। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में दुबई का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। UAE के मौसम विभाग ने इस बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए एक अनोखा उपाय ढूंढा है। वह है नकली बारिश। उन्होंने बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग और ड्रोन्स की तकनीक अपनाकर बारिश तैयार की है। जी हाँ, ड्रोन, आपने सही सुना। इस प्रक्रिया में ड्रोन को बादलों में बदल दिया जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक शॉक तैयार होता है और छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होकर बड़ी हो जाती हैं और भारी होकर बारिश की तरह गिरने लगती हैं। इस तरह की तकनीक से हमें बढ़ते हुए इकोलॉजिकल प्रेशर में भी मदद मिलेगी। ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि वातावरण में एक नई तरह का टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है जो प्रसिद्ध हबल टेलीस्कोप का मुकाबला करेगा। सुपर प्रेशर बलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप का छोटा नाम सुपर BIT है। यह वातावरण के ऊपरी भागों में एक स्ट्रैप बलून के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह टेलीस्कोप धरातल से 45 किलोमीटर ऊपर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और विश्व की तस्वीरें लेगा। यह टेलीस्कोप अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। इस टेलीस्कोप की कीमत पिछले टेलीस्कोप की तुलना में $5 मिलियन कम होगी। हम आपको यह बता दें आई ग्रास्पर्स कि हबल टेलीस्कोप की कीमत $1.5 बिलियन थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमें अपने आसपास की दुनिया की कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिलेगी। आई ग्रास्पर्स, चीन ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी तैयार कर ली है। ये गाड़ी केवल 3 घंटे में 1400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है।
इन गाड़ियों को मैग्लेव ट्रेन्स कहते हैं। ये साधारण गाड़ियों की तरह पहियों से ट्रैक पर नहीं दौड़ती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक से मैग्नेटिक लेविटेशन से चलती है। इससे इनकी गति तेज हो जाती है क्योंकि इनका ज़मीन से कोई संपर्क नहीं होता है। इनको बनाने का खर्च बहुत अधिक होता है, इसलिए ये स्पेन, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और चीन जैसे देशों में ही बनाई जाती है। तो अगर आप इन देशों में से किसी भी देश में जाते हैं तो इस गाड़ी का टिकट लेकर इसकी यात्रा करके इसकी स्पीड देखना ना भूलें। पिछले हफ्ते अमेरिका और कनाडा में लगी वाइल्ड फायर का प्रभाव चांद पर भी नजर आया। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से चांद को देखने पर उसके रंग बदलते हुए दिखाई दिए और फिर उसका रंग नारंगी हो गया। यह नारंगी रंग वास्तव में चांद का रंग नहीं है, बल्कि यह वाइल्ड फायर की आग का रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले भी कई बार ओरेगॉन, मोंटाना, आइडाहो और कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर के कारण पृथ्वी का बहुत सा हिस्सा जल गया था। ओरेगॉन राज्य में यह इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी वाइल्ड फायर है। चांद का नारंगी रंग हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे विनाशकारी वाइल्ड फायर को रोका जा सके। पृथ्वी पर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मैड्रिड शहर में इस समस्या का सामना करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। मैड्रिड में शहर के चारों ओर एक हरित दीवार बनाई जा रही है। वह 75 किलोमीटर का शहरी जंगल है जिसमें लगभग आधा मिलियन नए पेड़ लगाए जाएंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह साधारण पार्क नहीं है, वह देशी पेड़ों का एक जंगल होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और मानव गतिविधियों से उत्पन्न गर्मी दोनों को अब्सॉर्ब कर सकेगा। इन पेड़ों के नीचे का तापमान शहर के तापमान से 2 डिग्री कम होगा। आई ग्रास्पर्स, आप भी इस समाधान का एक हिस्सा बन सकते हैं। जब भी संभव हो कार के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करें और पेड़ भी उगाएं, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत आपसे होगी। हेलो आई ग्रास्पर्स, अब हम आपको जल्दी से टोक्यो के समाचार बताते हैं। 31 जुलाई तक भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीत लिया है। यह मेडल मीराबाई चानू ने 49 किलो की वेट लिफ्टिंग श्रेणी में जीता है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस प्रकार एक और मेडल निश्चित है। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल तो निश्चित रूप से मिलेगा। अभी तक हमारे देश को ये 2 ऐतिहासिक मेडल मिले हैं। वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम ने प्री क्वार्टर से अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि 40 साल से ज्यादा के बॉक्सर कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। एस शटलर पीवी सिंधु भी सेमीफाइनल्स में ताई त्यूजिंग से हार गई, लेकिन अगर वह अपना अगला मैच जीत जाती है तो वह ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती है। भारतीय डिस्कस थ्रोइंग सनसनी कमलप्रीत कौर ने एक अद्भुत प्रदर्शन के साथ इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। यह इवेंट भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने का मौका दे सकता है, जो देश ने पहले कभी नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 100 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर फ्री स्टाइल में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। विश्व के पहले स्थान के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के 3 सेटों में अलेक्जेंडर ज़वेरेव से हार एक बड़ा धक्का है। वे पुरुषों के सिंगल में 1-6, 6-3, 6-1 से पीछे रह गए। वे 2006 के अपने ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल के रिकॉर्ड को और बेहतर नहीं बना पाए। आप सभी भारत के लिए चीयर करते रहें। हम आशा करते हैं कि हमारे मेडलों की संख्या आपके समर्थन से और बढ़ेगी। आप सभी टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने अलास्का द्वारा आयोजित ओलंपिक्स नेटिव स्टाइल के बारे में सुना है? इसमें अलास्का के साथ साथ दुनिया के कई जनजातियों के लोग भाग लेते हैं। इसमें कई पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें एक खेल नकल हॉप होता है, जिसमें खिलाड़ी अपनी उंगलियों और अंगूठों पर छलांगे मारते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि वे इस तरह से कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं। एक और अनोखा खेल जिसका नाम है ईयर पुल। इसमें खिलाड़ी अपने कान में एक डोरी बांधते हैं
और फिर उनकी टग ऑफ वॉर होती है। यह खेल पिछले 60 साल से हो रहे हैं। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर कुछ ऐसे अनोखे खेल के बारे में बताएं जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। ब्राजील की एक 7 साल की लड़की निकोल ओलिविएरा ने नासा के लिए 7 एस्ट्रॉइड्स खोजे और इसके लिए उसे एक प्रमाण पत्र दिया गया। उसने नासा द्वारा आयोजित एक एस्ट्रॉइड हंट सिटीजन साइंस प्रोग्राम में भाग लिया। यह नासा के साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च के सहयोग से चलाया जाता है। निकोल कई स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी पर लेक्चर भी देती है। उसे ब्राजील की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन द्वारा एस्ट्रोनॉमी और एरोनॉटिक्स पर हुए पहले सम्मेलन में भी लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। अब उसका नाम दुनिया के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर के लिए दिया गया है ना अविश्वसनीय? iGraspers, हम सभी को गोल्डफिश बहुत अच्छी लगती है और हम उन्हें पालना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की वाटर बॉडीज में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। बहुत से लोग जब अपनी पालतू मछलियों का ध्यान नहीं रख पाते तो वे इन्हें तालाबों और झीलों में छोड़ देते हैं, लेकिन इससे इन वाटर बॉडीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स के बर्न्सविले शहर के अधिकारियों ने बहुत सी गोल्डफिश की तस्वीरें भेजी हैं, जिनके कारण उनका स्थानीय झीलों का इकोसिस्टम बिगड़ गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि गोल्डफिश बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इससे वे वहाँ की स्थानीय प्रजातियों से भी ज़्यादा हो जाती हैं और उनका हैबिटेट नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए iGraspers कि हम अपनी पालतू मछलियों को इन वाटर बॉडीज में न छोड़ें। iGraspers, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो एकदम वास्तविक है। ये मनु चौहान की कहानी है। मनु एक गांव के सेल्समैन का बेटा है। उनके परिवार की आय सीमित ही थी। अब मनु 18 साल का हो गया है और सितंबर में वो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करने के लिए जाएगा। उसे वहां 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। है ना हैरानी की बात? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ? उसकी पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुई। उस प्राइमरी स्कूल में उसने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद मनु को विद्या ज्ञान लीडरशिप एकेडमी में प्रवेश मिल गया। इस एकेडमी की स्थापना HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नाडार द्वारा की गई थी। उन्होंने इसकी स्थापना 2009 में उत्तर प्रदेश में अंडर प्रिविलेज्ड के लिए की थी। ये छोटे गांव में रहने वाले कम आय वर्ग के परिवारों के प्रतिभावान बच्चों की पहचान करके उन्हें क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचाते हैं। मनु की लगातार कड़ी मेहनत और उसके मजबूत इरादों से उसके सपने पूरे हुए। इसलिए iGraspers, कड़ी मेहनत करते रहो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस सप्ताह का मुहावरा है आंखें चुराना, जिसका मतलब है नजर बचाना। जब से गोपी मुझसे रुपए उधार ले गया है, तब से वह आंखें चुराने लगा है। बूझो तो जाने, जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे। मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। बताओ क्या? जी हाँ, वो है पेड़। पहचानो कौन? यह भारतीय फुटबॉलर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। यह स्ट्राइकर भारतीय सुपर लीग बेंगलुरु FC और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल के कप्तान भी हैं। 3 सर्वोच्च सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के रूप में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री जैसे पुरस्कार जीते हैं। आपने सही पहचाना, यह सुनील छेत्री ही हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें प्यार से कैप्टन फैंटास्टिक के रूप से भी जाना जाता है? क्या आपको मालूम है कि एक कलाकार ने
टी बैग से क्वीन एलिजाबेथ का एक चित्र बनाया है। इसके लिए ब्रिटिश कलाकार एंडी ब्राउन ने 1000 से ज्यादा यूज्ड और अनयूज्ड टी बैग्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस चित्र का शीर्षक दिया गॉड सेव द क्वीन। सभी टी बैग्स को सिलकर यह मास्टरपीस तैयार करने में उन्हें 3 सप्ताह का समय लगा। क्विज टाइम। किस अमेरिकी आर्टिस्ट को चाय के बैग्स को मिनिएचर पेंटिंग्स में परिवर्तित करने की प्रतिभा के लिए प्रदर्शित किया गया है? अपने उत्तर contact@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। उल्लुओं की 3 पलकें होती हैं। पहली नेत्र झपकाने के लिए, दूसरी सोने के लिए और तीसरी अपने नेत्रों या आंखों को साफ करने के लिए। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के धीर विक्रम अग्रवाल को हार्दिक अभिनंदन। आज के समाचार सत्र को समाप्त करने का समय आ गया है। दोस्ती खूबसूरत है। यह अच्छे समय को बेहतर और कठिन समय को आसान बना देती है। जब तक हम अगले हफ्ते फिर मिलें, अपनी दोस्तियां संजोएं और उनके लिए आभारी रहें। नमस्ते।